इस वीडियो में हम महारथी कर्ण के असंख्य गुणों के बारे में जानेंगे कि उनके पास क्या क्या गुण थे, क्या उनकी विशेषताएं थी। ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हम आपको बता दें कि ये वीडियो हमने महाभारत आदि पर्व के संभव पर्व के अंतर्गत अध्याय 135 से लिया गया है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए द्वारपालों ने जब भीतर जाने का मार्ग दे दिया, तब शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले कर्ण ने उस विशाल रंग भूमि में प्रवेश किया। उसने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए दिव्य कवच को धारण कर रखा था। दोनों कानों के कुंडल उसके मुख को उद्भासित कर रहे थे। हाथ में धनुष लिए और कमर में तलवार बांधे वह वीर पैरों से चलने वाले पर्वत की भांति सुशोभित हो रहा था। माता कुंती ने कन्यावस्था में ही उसे अपने गर्भ में धारण किया था। उसका यश सर्वत्र फैला हुआ था। उसके दोनों नेत्र बड़े बड़े थे। शत्रु समुदाय का संहार करने वाला कर्ण प्रचंड किरणों वाले भगवान सूर्य का अंश था। उसमें सिंह के समान बल, सांड के समान वीर्य तथा गजराज के समान पराक्रम था। वह दीप्ति से सूर्य, कांति से चंद्रमा तथा तेजस्वी गुण से अग्नि के समान जान पड़ता था। उसका शरीर बहुत ऊंचा था, अतः यह सुवर्ण में ताड़ के वृक्ष सा प्रतीत होता था। उसके अंगों की गठन सिंह जैसी जान पड़ती थी। उसमें असंख्य गुण थे। उसकी तरुण अवस्था थी। वह साक्षात भगवान सूर्य से उत्पन्न हुआ था, अतः उन्हीं के समान दिव्य शोभा से संपन्न था। उस समय महाबाहु कर्ण ने रंग मंडप में सब और दृष्टि डालकर द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को इस प्रकार प्रणाम किया मानो उनके प्रति उनके मन में अधिक आदर का भाव न हो। रंगभूमि में जितने लोग थे वे सब निश्चल होकर एकटक दृष्टि से देखने लगे। ये कौन है, ये जानने के लिए उनका चित्त चंचल हो उठा। वे सब के सब उत्कंठित हो गए। इतने में ही वक्ताओं में श्रेष्ठ सूर्यपुत्र कर्ण, जो पांडवों का भाई लगता था, अपने अज्ञात भ्राता इंद्र कुमार अर्जुन से मेघ के समान गंभीर वाणी में बोला, कुंती नंदन, तुमने इन दर्शकों के समक्ष जो कार्य किया है, मैं उससे भी अधिक अद्भुत कर्म कर दिखाऊंगा। अतः तुम अपने पराक्रम पर गर्व न करो। वक्ताओं, श्रेष्ठ जन्मेजय कर्ण की बात अभी पूरी ही न हो पाई थी कि सब और से मनुष्य तुरंत उठकर खड़े हो गए, मानो उन्हें किसी यंत्र से एक साथ उठा दिया गया हो। नरश्रेष्ठ, उस समय दुर्योधन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और अर्जुन के चित्त में क्षण भर में लज्जा और क्रोध का संचार हो आया। तब सदा युद्ध से ही प्रेम करने वाले महाबली कर्ण ने द्रोणाचार्य की आज्ञा लेकर अर्जुन ने वहाँ जो अस्त्र कौशल प्रकट किया था वह सब कर दिखाया। भारत नंदन, भाइयों सहित दुर्योधन ने वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ कर्ण को हृदय से लगाकर कहा। दुर्योधन बोला, महाबाव, तुम्हारा स्वागत है। मादद, तुम यहाँ पधारे, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तथा कौरवों का यह राज्य सब तुम्हारे हैं, तुम इनका यथेष्ट उपभोग करो। कर्ण ने कहा, प्रभु, आपने जो कुछ कहा है वह सब पूरा कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपके साथ मित्रता चाहता हूँ और अर्जुन के साथ मेरी द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का दूसरा भाग भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। हम आपके लिए दूसरा भाग भी जरूर लाएंगे और हम उस भाग में जानेंगे कि दुर्योधन कर्ण को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए कैसे उकसाता है। ये जानने के लिए आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि भाग 2 अपलोड, तो हम आपके लिए दूसरा भाग भी जरूर बनाएंगे। और दोस्तों, हमें ये बताना ना भूले कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।